श्री युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ करते हैं और जब युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया और उस अश्वमेघ यज्ञ में चारों ओर यही चर्चा है कि इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, सबसे पहली पूजा करने का अधिकारी कौन है। और जब ये चर्चा होने लगी तो उस समय सबने एक स्वर में कहा कि पूजा का अधिकारी तो अगर कोई है तो वो द्वारिकाधीश हैं। भगवान कृष्ण से ऊपर आज संसार में कौन है, उनके सिवा और किसकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली पूजा इस यज्ञ में अगर किसी की हो तो भगवान कृष्ण की हो। लेकिन सब तो इस बात से प्रसन्न थे, पर एक था जो दुखी हो गया इस बात से कि पहली पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। एक दुखी हो गया, सब प्रसन्न थे। होता है ना, कोई बड़ा आयोजन करो, घर में कोई उत्सव करो तो महाराज सब तो खुश होंगे, पर दो चार टेढ़े भी मिल जाएंगे। घर में कोई उत्सव हो ना तो दो चार झगड़े वाले भी मिल जाएंगे, दो चार लोग मुंह फुला के भी बैठ जाएंगे, हमको तो पूछा ही नहीं। होता है ना। अब जिनके घर महाराज बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, तो आप सोचो कि सारे खुश हो जाएं और कहें कि भैया बहुत अच्छा हुआ, तो ये होने वाला नहीं है। आप सबको कितना भी खुश करते रहो, दो चार तो मुंह फुला के बैठी रहेंगे, हमको तो पूछा ही नहीं। हाँ, हम तो बस ऐसे ही आ गई, शिकायत करते मिल जाएंगे। अब सब तो प्रसन्न है कि भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा है और शिशुपाल से पहले रुक्मिणी जी का विवाह तो शिशुपाल से ही होना था, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें हरण करके ले आए और भगवान से विवाह हो गया। तो उसके मन में तो पहले से ही चिढ़ थी, गुस्सा तो था ही, और मन में क्रोध लिए घूम ही रहा था। और उसी सभा में जब सभा आयोजित हुई तो सबको निमंत्रण था, सारे राजा एकत्रित थे और उसी सभा में शिशुपाल भी आया था। और शिशुपाल ने जब सुना कि कृष्ण की पहली पूजा हो रही है तो और जल भुन गया, और जल भुन करके महाराज बीच मध्य में खड़ा हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, अग्र पूजा कृष्ण की होगी, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। सबने कहा बिल्कुल नहीं, भगवान ही श्रेष्ठ है, उनकी पूजा की जाए। और जैसे ही पूजा शुरू हुई सभा के मध्य में शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे रुक जाओ युधिष्ठिर, क्यों तुम इस ग्वाले की पूजा करते हो? अरे तुम्हें पता भी है इसके तो कुल खानदान का पता नहीं, घर परिवार का पता नहीं, एक नंबर का चोर है, ये पूजा करने का अधिकारी है। महाराज गालियां सुनाने लगा। भगवान कृष्ण को जब उसने गाली सुनाई, उसी समय हलमूसल लेकर दाऊ दादा खड़े हो गए। अरे शिशुपाल, अभी तेरा वध कर देंगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, दादा आज इसको बोलने दो ना। क्यों? जय जयकार तो बहुत सुन ली दुनिया में, प्रशंसा तो बहुत सुन ली, आज गाली भी सुन लेने दो। दोनों का अपना ही रंग है। हाँ, दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, कोई जय जयकार भी करता है और कोई गाली भी सुनाता है, कोई प्रशंसा भी करता है, कोई निंदा भी करता है। दोनों को स्वीकार करिए। हाँ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। आधे लोग जय जयकार करेंगे तो कोई गाली भी सुनाएगा, कोई निंदा करेगा तो कोई प्रशंसा भी करेगा। इसलिए भगवान ने कहा जिसे बोलने दो। इसने कहा कि किसकी हिम्मत है मुझे रोकेगा, आज तो मैं इस ग्वाले को सुना के ही रहूंगा।
और बहुत सारी गाली जब देने लगा ना, तो अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, भीम दादा ने अपना गदा उठा लिया। बोले शिशुपाल अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने उनके भी हाथ पकड़ लिए, अरे रुक जाओ रुक जाओ, क्यों? मैंने बुआ को वचन दिया है, मैं इसकी 100 गालियां तो सुनूंगा, पर 101 जैसे होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं इसे छुट्टी देता हूं कि मुझे ये 100 गालियां सुना दे। 100 गाली तक इसके अपराध क्षमा करूंगा, और जब तक इसका अपराध पूरा नहीं होगा मैं इसे मार नहीं सकता। बुआ को वचन दिया है, इसलिए सुनाने दीजिए गालियां। अब महाराज सबको भगवान ने रोक दिया। इसने कहा अरे इस ग्वाले की हिम्मत है, हमें रोकेगा? हम तुझे 100 नहीं, हम तुझे 1000 गालियां सुनाएंगे। और भगवान को गाली पर गाली सुनाना शुरू किया। ये गांव का ग्वाला, पोखरे का पानी पीने वाला, माखन चुराने वाला, रास रचाने वाला, न जाने क्या किया। हाँ, घर का ठिकाना नहीं, रण छोड़ है, रण छोड़ के भाग गया, जाके समुद्र में छिपके रहता है द्वारिका बसा के। बहुत गालियां भगवान गिनते जा रहे, एक एक गिनते जा रहे। शिशुपाल देते रहो गाली। 80 गालियां हो गई, 85 हो गई। शिशुपाल गाली पे गाली दे रहा, भगवान शांत बैठे। सभा क्रोधित हो रही, पर भगवान ने कहा कोई नहीं बोलेगा, इसे 100 गाली पूरी करने दो। शिशुपाल ने कहा तू भी मेरा कुछ नहीं करेगा ग्वाले, मैं तो तुझे गाली ही गाली सुनाऊंगा, 1000 गाली सुनाऊंगा। 98 हो गए, 99 हो गए। भगवान ने कहा शिशुपाल जीवन चाहिए तो चुप हो जा। बोले नहीं, अभी नहीं चुप होऊंगा। अरे इसके तो माँ बाप का भी पता नहीं है, कोई कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है ये नंद का बेटा है, कोई कहता है यशोदा का है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का है। इसके तो माँ बाप का भी खबर नहीं, कौन इसके माँ बाप हैं। और महाराज भगवान ने कहा शिशुपाल 100 गाली हो गई, अब अपना जीवन चाहता है तो एक शब्द मत बोलना, चुप हो जा। उसने कहा तुझे मैं 1000 गाली दूंगा। और जैसे ही 101 गाली हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, और जैसे ही चक्र छोड़ा है शिशुपाल का वध हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान ने सुदर्शन धारण करके शिशुपाल का शीश काटा है, वो तो धरती पे गिरा और सभा में हाहाकार हो गया। तभी भगवान ने जब चक्र धारण किया तो भगवान की उंगली कट गई, और भगवान की उंगली कटी तो रक्त बहने लगा, रक्त प्रवाहित होने लगा। और जब रक्त बहने लगा तो सबने भगवान को देखा, सब दौड़े, सारी रानियां दौड़ी, पांडव दौड़े, कोई वैद्य को ले आओ, कोई औषधि ले आओ, सब दौड़ने लगे। द्रौपदी ने जब कृष्ण के हाथों से रक्त बहते देखा, उसी समय अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान की उंगली पर बांधा तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे द्रौपदी, अरे कृष्णा, तुमने इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी, इसे क्या फाड़ने की जरूरत थी? थोड़ा रक्त ही तो निकला, इससे क्या हो जाएगा? द्रौपदी ने कहा भैया आप कहते हैं कि 2 ही बूंद रक्त निकला है, अरे आपको पता नहीं है कितना कीमती है। मेरे आंखों के सामने मेरे भैया का रक्त बह रहा, 2 बूंद भी रक्त बह गया तो वापस थोड़ी आएगा। और द्रौपदी जी कहती है लहू इस हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी। अरे कन्हैया, आपके हाथ से यदि रक्त निकल रहा है तो मैं ये महंगी साड़ी का क्या करूं? नहीं चाहिए, क्या मतलब है? लहू इस हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी, हे गोपाल आए जो तेरे काम,
हे गोपाल आए जो तेरे काम, निकाल तू नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे हैं, भाग तो उन्हीं के जागे जो इस कटी उंगली पर लागे हैं, भाग तो उन्हीं के जागे जो कटी उंगली पर लागे हैं। तेरी एक बूंद पे वारू मैं लाखों नई साड़ी, अरे कन्हैया एक बूंद रक्त बह जाए मैं लाखों साड़ियां वार दूं, तुम एक साड़ी की बात करते हो। भगवान की आंखों में आंसू और भगवान ने द्रौपदी जी को वचन दे दिया, अरे बहन मैं भी आज प्रण करता हूँ, कभी तुम्हारी रक्षा की जरूरत पड़े ना मुझे पुकार लेना, एक एक धागे का मोल चुका दूंगा, ये तेरे भाई का वचन है, एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। और महाराज वो समय आया जब पांडव और कौरव के बीच में जुआ खेला गया, युद्ध हुआ और उसमें छल करके शकुनी ने विजयी बना दिया कौरवों को। पांडव हारने लगे और जब हारने लगे तो सब कुछ राजपाट सब दांव पे लगाया, सब हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और उसे भी हार गए। दुशासन केस पकड़कर खींचता हुआ भरी सभा में लेकर आता है और द्रौपदी ने एक एक से रक्षा की गुहार लगाई। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा आप मेरे पिता हैं, ससुर हैं, महाराज भी हैं, मैं मानती हूं कि आपकी आंखें नहीं हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र, आपके तो नेत्र जन्म से नहीं पर क्या आपके विवेक के भी नेत्र बंद हो गए, ज्ञान के भी नेत्र बंद हो गए। इस भरी सभा में इतना बड़ा अधर्म हो रहा कि दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी की वस्त्र उतार लो, इसकी साड़ी उतार लो, लेकिन सबसे रक्षा की गुहार की पर कोई उठा नहीं। और तब द्रौपदी ने नेत्र बंद किया और द्वारिकाधीश को पुकारने लगी, भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, हे भैया, हे कन्हैया, तुमने ही तो कहा था कभी जरूरत पड़े तो मुझे पुकार लेना। इस सभा में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं, महाबली भीष्म, महाबली भीम, मेरे पांचों पति बैठे हैं, पर कोई रक्षा के लिए आगे नहीं आता, कोई एक शब्द कहता नहीं है कि ये अधर्म हो रहा। कुल की वधू आज भरे सभा में बैठी है, सबके सामने रक्षा की गुहार लगा रही, पर कोई लाज बचाने वाला नहीं है और अधीर होकर के भगवान को पुकार रही है। जुआवा में हारी गईले, मती सबके मारी गईले, जुआवा में हारी गईले, मती सबकी मारी गईले, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना, 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 सबके निहार तारी अचरा पसार तारी, सबके हर तारी अचरा पसार तारी, सबके निहार तारी अचरा पसार तारी, सबके हर तारी अचरा पसार तारी, भिखिया के हाथ के बढ़ाई मोरे वीरना, भिखिया के हाथ
द्रौपदी सबके मारी गई। द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। श्री हरे द्रौपदी कहने लगी, हे प्रभु, जो भी अपने साथ होते हैं और हम मानते हैं विपत्ति में लोग सहायता करेंगे, विपत्ति में दुनिया के लोग साथ निभाएंगे और वो साथ की जरूरत विपत्ति में ही होती है। कब पुकारेंगे, कब काम आएंगे। मिट के मिताई भला कम कब आई आजो। मिट के मिटाई भला कब कब आई आज। मिट के मिताई भला कम कब आई आज। मिट के मिटाई भला कब कब आई आज। बहिनी के लाज के बचाई मोरे बीरना। 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 और अंत में द्रौपदी माँ भगवान से कहती है, प्रभु अब दौड़ कर आइए और नहीं आए तो आज इसी सभा में तुम्हारे बहन की लाज जाएगी। कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आप नहीं आए ना तो हमारी लाज क्या प्रभु, लाज तो आपकी ही जाएगी। इसलिए दौड़ कर आइए, देर मत लगाइए। कैसे दौड़े? तो द्रौपदी जी ने कहा, जैसे हिरन दौड़ता है ना, हिरन की दौड़ रफ्तार बड़ी तेज होती है। द्रौपदी ने कहा, भैया आज उसी हिरन की तरह दौड़ कर आइए द्वारिका से और तभी आज तुम्हारे बहन की लाज बचेगी। बिरना सरिखे आवा हिरना की धाई आज। बिरना सरिखे आवा हिरना से धाई आज। बिरना सरिखे आवा हिरना की धाई आज। बिरना सरिखे आवा हिरना से धाई आज। तोहरे
सबके मारी गईले जुआवा में हारी गईले मति सबके मारी गईले द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना। द्रौपदी जी भगवान को पुकारती है, लेकिन भगवान आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि द्रौपदी जी पुकार तो रही है पर पूरा भरोसा नहीं है। पुकार तो रही है पर एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ ऊपर करके पुकार रही है। अभी अपने हाथ पे भुजाओं पर भरोसा है, मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। दुशासन साड़ी खींच रहा और महाराज एक ही झटका लगा, दोनों हाथ छूट गया। और अब लगा कि अगर कृष्ण नहीं आए तो अब रक्षा करने वाला कोई नहीं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर शरणागत होकर पूर्ण शरणागति से द्रौपदी जी ने भगवान को कहा, हे प्रभु, द्वारिका के नाथ बाड़ा नाथ तू अनाथ के हो। द्वारिका के नाथ बड़ा नाथ के नाथ के हो द्वारिका के नाथ बाड़ा नाथ तू अनाथ के हो। द्वारिका के नाथ बड़ा नाथ तो नाथ के हो भाई आवाज सुन के पुकार मोरे वीरना। 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 जुआवा में हारी गईले मती सबके मारी गईले। जुआवा में हरि गईले मति सबके मारी गईले द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना। द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना। बहिनी के लाज के बचाई मोरे वीरना। बहिनी के लाज के बचाई मोरे वीरना। तोहरे सिवाय के हुना आई मोरे वीरना। तोहरे सिवाय क्यों ना आई मोरे वीरना। द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ उठा के कहा, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आपके सिवा अब कोई और मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए आप ही अब मेरी रक्षा करेंगे। और जीवन में जब तक भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण नहीं होगा ना, तब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए जब तक पूरे विश्वास के साथ भगवान के सामने पूर्ण समर्पित नहीं हो जाएंगे कि हे प्रभु, अब तो बस आपका ही सहारा है, हे प्रभु, अब तो आप ही रक्षक हैं, अब तो आप ही उबारेंगे। और जिस दिन दोनों हाथ उठाकर पुकार लेंगे, उसी दिन ठाकुर जी बाह पकड़ लेंगे। द्रौपदी जी ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे ठाकुर, हे द्वारिकाधीश, अब आपके सिवा कोई और बचाने वाला नहीं है। उसी समय भगवान द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे थे, पहला कौर मुख में रखा था और भगवान भोजन करना बंद कर देते हैं। रुक्मणी जी पंखा झल रही थी और कहती हैं, प्रभु क्या हो गया, क्या मुंह में कोई कंकड़ आ गया, भोजन स्वादिष्ट नहीं है, आपने भोजन क्यों बंद कर दिया। भगवान के आंखों में आंसू और कहा, देवी, मेरा भक्त कोई मुझे पुकार रहा है, बड़े संकट में फंसा है। और जब इतना कहा भगवान ने, तो रुक्मणी माँ ने कहा कि प्रभु आप जाते क्यों नहीं, आप बैठे क्यों हैं, जाइए।
उस भक्त की रक्षा करिए। भगवान ने कहा मैं चला जाता, मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो भक्त तो दुनिया को पुकार रहा है। कभी पति पे भरोसा, कभी गुरु पे भरोसा, कभी पितामह पे भरोसा, कभी महाराज पे भरोसा, कोई बचाएगा। अभी तो मुझे पुकारा ही नहीं, ऊपर ऊपर से तो मुझे पुकार रही है, पर मन में लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे, भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ही पूर्ण समर्पित होके दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, भगवान खड़े हो गए, नंगे पांव द्वारिका से दौड़ पड़े ठाकुर जी। आकाश में हो गए, प्रभु कहाँ जाना है, मेरी पीठ पर बैठ। कहा गरुड़ सामने से हटो, अभी समय नहीं है मुझे बैठने का, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूं और वहां विलंब हो गया तो मेरी बहन की लाज चली जाएगी। मुझे बैठने का समय नहीं। आकाश में ऐसा लगता कि दो विमान जा रहे हैं, कभी गरुड़ जी आगे, कभी भगवान आगे, कभी गरुड़ आगे, कभी भगवान आगे। देवता खड़े होके देख रहे हैं कौन हारता है, कौन जीतता है, क्या होता है। और उसी समय भरी सभा में भगवान प्रकट हो गए। दुशासन वस्त्र खींच रहा और भगवान वस्त्र बनकर द्रौपदी से लिपट गए। महाराज भगवान के आवेशावतार है, अंशावतार है, पर पहली बार भक्त के लिए भगवान ने वस्त्रावतार लिया। भगवान वस्त्र बंद करके द्रौपदी से लिपट गए। महाराज पहली बार वस्त्रावतार हो गया। और कहते हैं दुशासन जब खींचने लगा और खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल थक गया, साड़ियों के ढेर लग गए, अंबार लग गए, पहाड़ लग गए। और खींचते खींचते जब हार गया, सभा के लोग आंखें फाड़ कर देख रहे, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। उसी समय किसी ने कहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कुछ समझ नहीं आता। भगवान के कृपा के सामने ना तो बड़े बड़ों की बुद्धि फेल हो जाती है। महाराज बुद्धि फेल हो गई सबकी, क्या हो रहा समझ नहीं आया। साड़ियों का अंबार लग गया और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली। और महाराज द्रौपदी जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु इतनी साड़ियां आप ले कहां से आए? मैंने तो बस अपने पल्लू का छोर ही आपके हाथों पर बांधा था, पर इतने वस्त्र आप कहां से ले आए? भगवान ने कहा बहन मेरे भक्तों से मेरा लेन देन चलता रहता है। मैंने गोपियों का वस्त्र चुराया था बचपन में, तो कभी वस्त्र चुरा लेता हूँ भक्तों का और कभी समय पड़ने पर वस्त्र बढ़ा देता हूँ। वही वस्त्र लाके यहाँ बढ़ा दिया। इसलिए भगवान पर जिसको भरोसा हो जाए ना, भगवान किसी ना किसी विधि से आपकी रक्षा करेंगे, किसी ना किसी विधि से आपकी लाज रख ले। यदि भगवान पर आप भरोसा कर लें, किसी ना किसी विधि से बचा लेंगे ठाकुर जी। पर भरोसा पक्का होना चाहिए, भरोसा विश्वास पक्का होना चाहिए। और इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, वस्त्र बन करके वस्त्रावतार ही धारण कर लिया मेरे भगवान ने।